पुलिस का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किए जाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और जवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी और उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्षता से, एकरूपता से तथा उनके सम्मान एवं अधिकारों का ध्यान रखते हुए पुलिस की कार्रवाई करेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम अपने कार्य एवं आचरण से लोगों को ये एहसास कराएं कि ये पुलिस उनकी सेवा के लिए है, उनकी सहायता के लिए है और इस कार्य के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। हमारी प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके आत्मसम्मान की रक्षा, तथा इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय की हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगी। इस मौके पर मुझे और कुछ ज़्यादा न कह करके मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, ये पुलिस पर हमले बढ़े हैं। अभी सहारनपुर में एसएसपी के बंगले में घुसकर पथराव हुआ है, मारपीट हुई है पुलिस वालों का। लगातार पुलिस वालों की हत्याएं, उन पर जानलेवा हमले हुए हैं। इस पर लगातार बात होती है कि पुलिस का इकबाल बुलंद करेंगे, लेकिन इसमें घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है कि पुलिस का इकबाल फिर से लाए? जैसा मैंने अभी बताया, पुलिस निष्पक्ष रूप से और एक रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को कोई छूट या ढिलाई नहीं दी जाएगी और यही एक हमारा मूल मंत्र रहा है हमेशा पुलिस में काम करने का। जहां तक पुलिस पे हमले या पुलिस के ऊपर कोई घटना की बात है, पुलिस का काम एक जोखिम भरा काम है और जिस तरह का काम हम लोग करते हैं उसमें इस तरह की घटनाओं की पूरी संभावना रहती है। हमें अपनी ट्रेनिंग और अपनी युक्ति से अपने ऊपर आने वाली चोट और हमलों को रोकना है और साथ ही मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर, ये एक चीज में प्रांशु से जो कह रहे थे सवाल इसी में कि देखिए मेरठ में 2 घटनाएं हुई जिसमें हिंदू युवा वर्णी के लोग गए और कपल्स को मारपीट की। सहारनपुर की जिस घटना का जिक्र करते उसमें भी प्रतिबंध के बावजूद बीजेपी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से लोग जुलूस निकालना चाहते थे, बाद में एसपी ऑफिस में किया। तो ये जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, ये जो इस तरह के न्यूट्रंस कर रहे हैं, इसको आप कैसे डील करेंगे? इसको कैसे डील करें? आपके ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में उनको क्या मैसेज है? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि कोई सत्ता पार्टी का हो, किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। अभी किसी घटना विशेष के बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली है जिसमें कहा गया है कि कुछ भगवा पहन करके आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में? मैं अभी जैसा आप देख रहे हैं, मैंने अभी चार्ज टेक ओवर किया है। मुझे अभी कोई डिटेल इनसाइडर जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस की या कोई ऐसी, और लेकिन हमारे एजेंसी जो हैं वो सक्रिय हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एटीएस और एसटीएफ, उनकी अपनी जानकारियां हैं, उनकी एक नेटवर्किंग है और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर हम टाइमली कार्रवाई करेंगे। और इस फ्रंट पर भी मैं
नागरिकों को अश्योर करना चाहता हूं कि कोई ढिलाई पुलिस की तरफ से नहीं होगी इस मामले में। क्या सर ये भी व्यवस्था बनने जा रही है कि पुलिस को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि संख्या और काम करने की टाइमिंग को लेकर बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता है पुलिस के अंदर? पुलिस को दिन में एक नियमित काम के घंटे हों और सप्ताह में एक दिन विश्राम मिले, ये जरूरी है। और इसके लिए पूर्व में भी कुछ आदेश हुए हैं, मुझे पूरा उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसके संबंध में जो भी आवश्यक चीजें होंगी वो की जाएंगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम साप्ताहिक विश्राम मिले और दिन में भी उसको ऑप्टिमम विश्राम मिलना चाहिए। जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं उनको अगले दिन विश्राम मिलना चाहिए। 2 नाइट लगातार ड्यूटी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगली रात्रि का विश्राम मिलना आवश्यक है। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ और साइकोलॉजी के संबंधित जो मानक हैं, दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है और दुनिया की पुलिस फोर्सेज में जो फॉलो किया जाता है मानक, वही हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि हमारी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। सर इसी से जुड़ा हुआ सर सवाल है, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो क्या आपकी तरफ से जो बातें कही गई हैं ये फॉलो की जाएंगी? क्योंकि अगर मान लीजिए सब पिछली बार दूसरी तरफ नहीं हुआ होगा तो ऐसा ये फॉलो किया जाएगा जो आपने कहा? ये पुलिस फोर्स में ज्यादातर किया जाता रहा है। केवल त्योहारों में या चुनाव में या कोई ऐसे मौकों पर ही एक्स्ट्रा ड्यूटियां लगती हैं। हम लोग फील्ड में रहे हैं। फोर्स की बदली जब कोई बड़ा मामला भी हो जाता था तो फोर्स की ड्यूटी लगा के और रात में 2 बज जाएं, लेकिन हम बदली लगा के ही विश्राम करते थे। तो दंगे के दौरान भी हम लोग ये करते थे कि ड्यूटी लगा दी गई है तो इसकी बदली का इंतजाम उसी दिन कर दिया जाए, फोर्स को उसी दिन कर दिया जाए। उनके ठहरने का, उनके खाने पीने का, उनके नहाने धोने की ये व्यवस्था, ये सब कर दी जाएगी। फोर्स में ये मैनेजमेंट हमेशा किया जाता रहा है, अभी भी किया जाता रहा होगा, लेकिन इमरजेंसी में कभी दिक्कतें होती हैं उनको भी दूर किया जाएगा। पुलिस को तमाम आरोप भी लगते हैं, वसूली का हो या अन्य कार्रवाई का, उससे कैसे निपटा? देखिए, ये बहुत बड़ा फोर्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स है और बड़े से बड़े फोर्स से भी बहुत बड़ा है ये फोर्स। तो इसमें कुछ शिकायतें सही और गलत दोनों ही हो सकती हैं। कई बार व्यवहार ठीक न होने के कारण लोग चिढ़ते हैं और फिर उल्टी सीधी शिकायतें भी करते हैं। बाद में जांच में पाया जाता है कि ये तो नाराजगी के कारण लोगों ने कर दिया है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया है कि हम अपना व्यवहार ठीक करेंगे जिससे कि इस तरह की शिकायतों में भी कमी हो। और लेकिन अगर कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी किसी तरह कोई गलत काम करता है तो उसको कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर एक आईपीएस ने अभी ट्वीट किया था कि नई सरकार बनने के बाद खास सबलिंग वाले लोगों को टारगेट किया जाएगा अपने नंबर बढ़ाने के लिए, तो ये कार्रवाई भी जारी रहेगी कि बंद कर दी जाएगी? देखिए, इस तरह के वेग टाइप की चीजों पे कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है किसी मामले में। थानों में पुलिस सुनवाई के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि 100% FIR लोगों की दर्ज हों। हम पुलिस के अधिकारियों का आकलन आंकड़ों के आधार पर नहीं करेंगे। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आपके पिछले बार 15 आंकड़े थे, इस बार 20 हो गए हैं, इसलिए आपका काम खराब है। जो पहला मुलाकात और पहला इंटरफेस पुलिस का जनता से होता है वो है FIR के टाइम पर। तो इसको हम ये इंश्योर कराएंगे कि FIR 100% रजिस्टर की जाए। उससे बहुत सारी हमारी कंप्लेंट्स और बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहती है यहाँ पे। जनता का जो विश्वास है वो कैसे पुलिस के प्रति बढ़े, उसके लिए क्या विशेष प्रयास किए जाएंगे? हमने ट्रेनिंग में इस बात को इंट्रोड्यूस किया है कि एक जनोन्मुख पुलिस व्यवस्था और जनोन्मुख व्यवहार किया जाए। ये हमने ट्रेनिंग के सिलेबस में पहली बार शामिल किया है। एटीट्यूडनल चेंजेस का मामला, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का एक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हम अपने व्यवहार में और पीपल्स इंटरफेस जो होता है उसमें सुधार ला करके जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विश्वास हमें जनता का कॉन्फिडेंस हमारे साथ रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर में हमको बहुत मदद मिलेगी उससे। सर, ये गवर्नमेंट जैसे ही आई थी तो एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के हुआ, कई ऑफिसर्स ने अपने लेवल पे एंटी रोमियो स्क्वाड कॉन्स्टिट्यूट करके लेटर ऑन कैबिनेट में आया, पर ऑपरेट फॉर पास्ट 15 डेज एंटी रोमियो स्क्वाड्स के बारे में कोई खबर नहीं आ रही। तो आर यू गोइंग टू रिव्यू एंटी रोमियो स्क्वाड्स फंक्शनिंग, उनको लेकर कोई डायरेक्शन देंगे या फिर यूपी में सब कुछ ठीक हो गया, सारे रोमियो खत्म हो गए, इसलिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स के ऑपरेशन की खबर नहीं आ रही? देखिए, नो न्यूज इज डेफिनेटली ए गुड न्यूज। पुलिस का
फियर होगा लोगों में तो इस तरह के लोग कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन ये कोई अभियान नहीं है और ये लगातार एज ए रेगुलर पुलिस व्यवस्था चलेगा। ये जितनी इस तरह की स्क्वाड बनाई जाएंगी उन सभी को स्टैंडिंग ऑर्डर दिए जाएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक स्वयं उनको ब्रीफ करके ड्यूटी पर लगाएंगे। कोई भी आदमी अपने आप ड्यूटी पर नहीं लगा दिया जाएगा। और ये छद्म वेश में छुपे हुए रह करके ये देखेंगे कौन लोग हैं जो उत्पीड़न या परेशानी कर रहे हैं या आपत्तिजनक व्यवहार पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, उसको ये लोग देखेंगे। इसमें किसी को पकड़ के क्वेश्चन करना या उसका इंट्रोगेशन करना इसका पार्ट नहीं है। ये